वल्लभनगर में धरियावद में काउंटिंग जारी है। वल्लभनगर का भी अपडेट देते हैं क्योंकि 8वें राउंड के बाद भी प्रीति शक्तावत आगे चल रही हैं। 23,814 वोट प्रीति शक्तावत को अब तक मिले। उदयलाल डांगी को 17,356 वोट, रणधीर सिंह भीडर को 14,277 वोट मिले। तो वहीं हिम्मत सिंह झाला बीजेपी कैंडिडेट 11,458 वोट मिले हैं। जैसा कि कहा जा रहा था चतुष्कोणीय मुकाबला है और चौथे नंबर पर बीजेपी रहेगी, ये एक बड़ा बयान था। योगेश जी, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि डांगी जो पाटीदार वर्ग है 20,000 से अधिक मतदाता है, इसके अलावा जो मूल ओबीसी का वोट है उस इलाके का वो, और ये गुलाबचंद कटारिया का के प्रिय कैंडिडेट उदयलाल डांगी थे। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, हिम्मत सिंह झाला को दिया। और दूसरी बात जो कांग्रेस के पक्ष में गई वो हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी। हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी का असर कांग्रेस को धरियावद में भी उसका लाभ मिला, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जाट नेता के तौर पर राजस्थान में स्थापित नेता है, बड़े नेता है, और वहां पर जो राजपूत वोट है वो इंटैक्ट हुआ, और वो इंटैक्ट होकर प्रीति शक्तावत के पक्ष में वहां पर राजपूत वोट बैंक एकदम से जुटा। क्योंकि बेनीवाल को मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि वो जाट नेता है, किसान नेता है, और राजपूत वर्ग जो है उनको अपने विरोधी के तौर पर देखता है। तो ये दोनों तरह की बात है। तो यहाँ पर उसका फायदा, क्योंकि धरियावद में बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता है, तकरीबन 25 से 30,000 के आसपास राजपूत वर्ग है, वो भी कांग्रेस के पक्ष में वहाँ खड़ा हुआ। तो ये जो वोटों का जो गणित समझेंगे तो हमें यहाँ पर कई और पहलू नजर आएंगे। लेकिन आरएलपी का यहाँ खाता खुला है, चाहे वो जीत नहीं रहे चुनाव, लेकिन मेवाड़ की संचल में पीछे होना आरएलपी की मौजूदगी है सबसे मेन फैक्टर। ये देखिए, आपने साड़ा में देखा, साड़ा में आरएलपी वोट ले गई थी 15,000 के आसपास, और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस की गायत्री देवी को फायदा मिला और कांग्रेस वहां पर बड़े अंतर से साड़ा में चुनाव जीती। यहाँ पे प्रीति शक्तावत को उदयलाल डांगी का सीधे तौर पर फायदा मिला। उदयलाल डांगी ने बीजेपी के कमर तोड़ने का काम वहां पर वल्लभनगर में किया है, और अब हिम्मत सिंह झाला संघर्ष कर रहे हैं कि वो कैसे तैसे तीसरे नंबर पर आ जाए। एक युवा चेहरा जिसको भाजपा ने आजमाया, और बीजेपी सही रणनीति के मुताबिक वहाँ टिकट देने में सफल नहीं हो पाई। गुलाबचंद कटारिया ने टिकट को लेकर कई तरह के कमेंट्स किए। उसका नज़र ये हुआ कि वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा श्वेता कि वो जो इलाका है वहाँ वैश्य जो जैन ओसवाल मतदाता है, ये वर्ग है, ये चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन इस पूरे चुनाव पूरे मेवाड़ को प्रभावित करता है। मिथिलेश जी मेरी बात से सहमत होंगे। तो जो ये वोकल वर्ग है, ये ना केवल चुनाव के मैनेजमेंट में माहिर है, बल्कि वोट डलवाने और वोटों की गणित को ऊपर नीचे करने में माहिर है।